मेरा नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। तो आज हम स्वयं की आवाज़ बुक में अध्याय 5 में अपने आप से शुरुआत करें। इसमें टॉपिक जानेंगे, आप क्या चुनेंगे। तो आप क्या चुनेंगे, इस पे प्रेम रावत जी ने क्या लिखा है उसे पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और अपने विचार भी बताएंगे। तो मैं अपने विचार बाद में बताऊंगी लास्ट में, वीडियो के एंड में। तो आप भी सुनिए और आप भी समझिए। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। जब हम समझते हैं कि हम असल में कौन है, तो ये हमें एक बहुत शक्तिशाली चीज देता है। वह चीज हमारे जीवन और हमारे आसपास की दुनिया को एक स्वरूप देती है। मैं चुनने की बात कर रहा हूँ। आत्मज्ञान आपको ये देखने के काबिल बनाता है कि आपको शांति और हलचल के बीच, प्यार और नफरत के बीच, खुशी और शिकायतों के बीच चुनने को मिलता है। वैसे ना चुनना भी एक विकल्प है। यदि आप जीवन की नदी में बहना चुनते हैं और ये आपको किसी ऐसी जगह ले जाए जो आपको पसंद ना हो, तो आप शिकायत नहीं कर सकते। आगे, हमारे जीवन में क्या हो रहा है इसके प्रति हमें सचेत होने की जरूरत है। जब हम कार से या साइकिल से घर जा रहे होते हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि हम सही तरफ जा रहे हैं और खोए नहीं हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी देखते हैं वह इस बात को पक्का करता है कि हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। जीवन के रास्ते में संकेत क्या है? क्या हम उन्हें सही सही देख रहे हैं? क्या मैं इस बात को जानता हूँ कि मैं आज कहाँ हूँ और मैं इस दुनिया में क्या महसूस करना चाहता हूँ? क्या हर समय सचेत रहना संभव है? नहीं, क्योंकि अचेत रहकर जीना लगभग प्राकृतिक तरीके से हमें आता है। इसमें हम असल में बहुत माहिर हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम सचेत होकर काम करना चुनें? खैर, इसका हम पर और दूसरों पर गहरा असर हो सकता है, लेकिन हमेशा अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए। आप अपने ब्रह्मांड के बीचों बीच हैं, लेकिन आपको इसे जानने, समझने और इसे पूरी तरह से अनुभव करने के लिए चुनने की जरूरत है। आगे, हम अपने जीवन में जो चुनेंगे वह हमारे लिए बहुत बड़ा बदलाव लाएगा और हमारे आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रभावित करेगा। बहुत से लोगों को लगता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन हमारे पास हमेशा विकल्प है। हमेशा आप एक भयानक स्थिति में हो सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि आपके पास बहुत कम आज़ादी, बचाव या मौके हैं, और ऐसे स्थितियां लोगों के साथ होती हैं और वे डरावनी होती हैं। फिर भी आप अपने अंदर की शांति से जुड़ना चुन सकते हैं, लेकिन केवल हम ही ये चुनाव कर सकते हैं। कोई दूसरा नहीं, हमारे लिए नहीं कर सकता। जीवन में आगे बढ़ना कार चलाने जैसा हो सकता है। ड्राइविंग का मतलब ही चुनाव करना है। कहाँ आप कार को घुमाते हैं, आप किस गियर में हैं, आप कितनी तेजी में जा रहे हैं, कहाँ रुकते हैं, रेडियो पर आप क्या सुनते हैं। जब आप अपने जीवन रूपी गाड़ी की ड्राइवर सीट पर होते हैं, तो आपका इंचार्ज होते और आपके फैसलों के नतीजे होते। अगर आप अच्छे चुनाव करना बंद कर देते हैं, तो आप खो सकते हैं। गैस समाप्त हो सकती है, रुक सकते हैं
या दुर्घटना भी हो सकती है। अच्छे विकल्प चुनें और आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं और सफ़र का आनंद भी ले सकते हैं। तो आगे है, आइए इस उदाहरण को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जब आप गाड़ी चला रहे हो उस समय अगर आप हर समय पीछे देखने वाले शीशे में देखते रहे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आगे क्या हो रहा है। यदि आप इस बात की कल्पना करते रहे कि अगले कोने में क्या है तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपके सामने क्या हो रहा है। इस पल में रहना कहीं ज़्यादा संतोष प्रदान करने वाला है। आगे के रास्ते को साफ देखना, अच्छे विकल्प चुनकर आगे बढ़ना और अपने सफ़र के हर मोड़ को तारीफ करना। क्या आप अपने जीवन की ड्राइवर सीट पर है? इस टॉपिक से ये समझा है कि टॉपिक का नाम है आप क्या चुनेंगे। तो हमारे पास विकल्प है, हम किस चीज़ को चुन सकते हैं, किस चीज़ को नहीं चुन सकते। तो ये समझने की बात है। अगर आप प्रेम रावत जी को सुनना और समझना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डाल रही हूँ, आप उन्हें सुनिए और समझिए और उन्हें फॉलो कीजिए। बस इतना ही। धन्यवाद।